Class 2, lesson number 4, A Tale for Daisy Rabbit. We have completed this lesson. Today I am going to make the exercise of this lesson. Number 1. Number A. Reading. Read and answer. Number 1. Choose the correct answer. सही उत्तर को चुन के लिखिए. चूज कीजिए, सही उत्तर को चूज कीजिए. नंबर ए. डेजी द रैबिट हैड अ ब्लैंक टेल. नंबर 1. लॉन्ग. नंबर 2. थिन. नंबर 3. स्टबी. डेजी रैबिट के पास लॉन्ग टेल लंबी पूँछ, थिन यानी कि पतली पूँछ, और स्टबी यानी कि कड़ी बालों वाली पूँछ रखती थी डेजी रैबिट. तो क्या हो जाएगा? डेजी द रैबिट हैड अ स्टबी टेल. टिक द थर्ड ऑप्शन. Daisy the rabbit had a stubby tail. B number. What made her unhappy? क्या उसे दुखी किया? किससे वो दुखी हो गई? Number 1. To see that other animals had nice long tails. Number 2. To watch Stripe swish his tail. Number 3. To watch Rook flying in the air. डेजी रैबिट क्यों दुखी हो गई थी? वो किस वजह से दुखी थी? To see that other animals had nice long tails. यानी कि उन जानवरों की पूँछ को देखकर, दूसरे जानवरों की पूँछ को देखकर वो क्या हो गई थी? दुखी हो गई थी. टू वॉच स्ट्राइप स्विच हिज टेल. स्ट्राइप को देखकर जब वो अपने पूँछ को हिला रहा था. टू वॉच रॉक फ्लाइंग इन द एयर. रुक को देखकर जब वो आसमान में उड़ रहा था. तो डेजी रैबिट क्यों अनहैप्पी थी? क्योंकि बिकॉज she saw that other animals had nice long tails. The first option is correct. Tick the first one. Number C. Jumpy and Rook make a new tail for Daisy with. Number 1. A soft branch from a bush. Number 2. A piece of rope. Number 3. A toy tail made of rubber. Jumpy and Rook make a new tail. जंपी और रुक जो थे वो क्या बनाए थे? नई पूँछ बनाए थे. फॉर डेजी. किसके लिए? डेजी के लिए. विथ किसके साथ? ए सॉफ्ट ब्रांच फ्रॉम ए बुश. यानी एक नरम डाली, झाड़ियों की एक नरम डाली से. अ पीस ऑफ रोप. रस्सी के एक टुकड़े से. नंबर 3. ए टॉय टेल मेड ऑफ रबर. एक खिलौना का पूँछ रबर के ज़रिए क्या किए थे? वो बनाए थे. जंपी एंड रुक मेक अ न्यू टेल फॉर डेजी विथ ए पीस ऑफ रोप. रस्सी के एक टुकड़े से वो लोग क्या किए थे? डेजी रैबिट के लिए न्यू टेल बनाए थे. अ पीस ऑफ रोप. How I wish I did not have this tail. Daisy says these words because. Number 2. How I wish I did not have this tail. Daisy says these words
Because A number, option A, her new tail is rather ugly. Number B, she cannot make it go swish swish. Number C, the new tail is caught in the bushes. How I wish I did not have this tail. काश मेरे पास ये पूंछ नहीं होती. डेजी इन शब्दों को कहती है क्यों कहती है ये बात? क्योंकि उसकी जो नई पूंछ है वो हद से ज़्यादा बदसूरत है, क्योंकि वो उसको हिला नहीं सकती है. नंबर सी, द न्यू टेल इज काउट इन द बशेस, क्योंकि उसकी जो नई पूंछ है वो झाड़ियों में फंस जाती है. तो क्या हो जाएगा? बिकॉज द न्यू टेल इज काउट इन द बशेस, क्योंकि उसकी जो दुम रहती है वो अटक जाती है कहाँ पे? झाड़ियों में. सी ऑप्शन इज करेक्ट. टिक द सी. नंबर 3, हाउ डिड स्क्विक हेल्प डेजी? स्क्विक ने डेजी की कैसे मदद की? किस तरह से मदद की? किस तरह से स्क्विक ने डेजी की मदद की? स्क्विक cut the rope Squeak cut the rope with his sharp teeth. Sharp teeth. स्क्विक ने उस रस्सी को काट दिया अपने तेज दांतों से और उस तरह से डेजी की उसने मदद की. बी नंबर, थिंक एंड आंसर. नंबर 4, व्हाट लेसन डिड डेजी लर्न दैट डे? डू यू थिंक ऑल ऑफ अस हैव समथिंग नाइस अबाउट अस? Number 5, find a word on page number 42 which stands for a sound that something makes when we move it quickly in the air. What lesson did Daisy learn that day? Daisy ने उस दिन क्या सबक सीखा? Do you think all of us have something nice about us? क्या आपको लगता है कि हम सभी के पास हमारे बारे में क्या है, कुछ अच्छा है? नंबर 5, फाइंड अ वर्ड ऑन पेज 42 विच स्टैंड फॉर अ साउंड दैट समथिंग मेक्स. पेज नंबर 42 निकालिए और उस वर्ड को ढूंढिए. जब हम लोग क्या करते हो? जब हम लोग तेज तेज चलते हैं, व्हेन वी मूव इट क्विकली इन द एयर. ये कौन सा वर्ड है? बी नंबर का आंसर लिख लेते हैं. 4, व्हाट लेसन डिड डेजी लर्न दैट डे? डू यू थिंक ऑल ऑफ अस हैव समथिंग नाइस अबाउट अस? डेजी उस दिन क्या सबक सीखी और क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग के पास कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग को क्या बनाता है? अच्छा बनाता है. या हम लोग के अंदर कोई एबिलिटी है या फिर कुछ ऐसी अच्छा चीज़ जिससे हम लोग अच्छे हो? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डेजी लर्न दैट day we should satisfy satisfy with whatever we have.
डेज़ी उस दिन ये सबक सीखी कि हम लोग के पास जो भी कुछ है उसी में हम लोगों को तसल्ली रहनी चाहिए, क्योंकि उसके पास जो पूँछ थी उसकी स्टबी पूँछ थी, स्टबी टेल थी, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी थी। तो आखिरकार क्या होता है कि जब उसके पास लॉन्ग टेल आ जाता है तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उसको ये एहसास हो जाता है कि काश मैंने कभी इस तरह की पूँछ चाहा नहीं होता, तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। अब 5 नंबर कह रहा है कि फाइंड अ वर्ड ऑन पेज 42 which stand for a sound that something makes when we move it quickly in the air। 42 पेज नंबर में ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब क्या होता हो कि जब हम लोग उसको we move it quickly in the air, जब हम लोग हवा में उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाते हो तो वो आवाज़ करे, उस तरह के वर्ड को ढूंढना है। तो चलिए 42 पेज नंबर में ढूंढ लिया जाए। वो कौन सा वर्ड है? स्विस। 5 नंबर का क्या हो जाएगा? स्विस, SWISH। Parts of the body, vocabulary, look at this picture, write the correct names of the parts of the body। यानी अपने शरीर के हिस्सों के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है शरीर के हिस्सों के बारे में। तो पहला जो लाइन ड्रॉ की गई है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? हेयर, HAIR, हेयर में सोता है बाल। सेकेंड जो लाइन है वो इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है? फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड में सोता है पेशानी। थर्ड जो लाइन है वो ईयर, EAR, ईयर में सोता है कान। फोर्थ लाइन जो है चिन, CHIN, चिन। चिन में सोता है ठुड्डी या दाढ़ी। चेस्ट, CHEST, चेस्ट। चेस्ट में सोता है सीना। स्टमक, STOMACH, स्टमक में सोता है पेट। थम, THUMB, थम। थम मीन्स अंगूठा। नी में सोता है घुटना। KNEE, नी। लेग, LEG, लेग। फूट, FOOT, फूट। EYE, नोज़, NOSE,
E, nose. Mouth, M O U T H, mouth. Soldier, S H O U L D E R. शोल्डर, शोल्डर मीन्स होता है कंधा. आई, नोज, माउथ, शोल्डर. हैंड, H A N D. फिंगर, ये क्या है? पाम. पहले हो जाएगा पाम, P A L M, पाम. फिंगर, F I N G E R. हेयर, फोरहेड, ईयर, चिन, चेस्ट, स्टमक, थंब, नी, लेग, फुट. आई, नोज, माउथ, शोल्डर, हैंड, पाम, फिंगर.